लाइक करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लेंस क्या है, लेंस में आवर्धन सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं, लेंस में लेंस सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं, लेंस की क्षमता क्या है, इन सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि जो लेंस में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो किस कैटेगरी के न्यूमेरिकल होते हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल होते हैं उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। चलिए सभी कोई बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। एक हमने क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन को ज्ञात करना है। सबसे पहले यह लेंस मेरा उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी को एफ कहते हैं। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर और यह मेरा उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए प्लस 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। वस्तु दूरी को यू कहते हैं और यू का मान 30 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन को ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हमें भी निकालना होगा और आवर्धन के लिए m निकालना होगा, यानी कि f दिया है, u दिया है, v नहीं दिया है। तो f, u, v में किसी भी तीन के मान में एक का मान नहीं पता हो तो हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र आपका क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/v का भी माइनस 1/u के जगह पर -30 बराबर 1/f के जगह पर 20। 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/20। 1/v बराबर 1/20। ये प्लस में उधर गया तो माइनस, यानी कि 1/v इक्वल टू 30 का 20 का लघुत्तम 60 हो गया, 20 से 60 में भाग किए 3 हो गया और 30 से 60 में भाग किए 2 हो गया, यानी कि 3 से 2 गया तो 1/60। अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 20 से 1 में गुना किए भी 1 से 60 में गुना किए तो 60 सेंटीमीटर। अब यह जो v का मान 60 सेंटीमीटर आया है, यह 60 सेंटीमीटर प्लस में है और जब प्लस में है तो वस्तु के विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बना है और लेंस में जब वस्तु के विपरीत दिशा में, जिधर वस्तु होता है उसके विपरीत दिशा में बनता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बनेगा। प्लस में है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो अब देखना है कि इसका m का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं चूंकि m बराबर v/u, m बराबर v का मान 60 और u का मान -30, इससे ये कट गया तो कितना आ गया जी? -2, यानी m का मान -2। कितना आ गया? m बराबर -2, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा? 2 गुना। और माइनस में जब आवर्धन आ रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब, यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु से 2 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी जब मेरा प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब मेरा वास्तविक है। अब कितना गुना बड़ा है? तो कितना गुना बड़ा है? तो 2 गुना बड़ा। आवर्धन के मान जब 2 आ गया तो प्रतिबिंब मेरा 2 गुना बड़ा है। इस पर अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो आसानी से बना सकते हो। जल्दी बोलो, बनेगा ना? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि
एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो यदि एक लेंस की यदि एक उत्तल लेंस की फोकस 30 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये लेंस मेरा उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमने लिख दिया F बराबर 30 सेंटीमीटर। जब हमने फोकस को लिख दिया तो इस फोकस से हमें लेंस की क्षमता निकालना है, तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला P बराबर, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होता है तो 100/F, यानी 100/30, 0 से 0 कट गया यानी 10/3, यानी कि P बराबर 10 में 3 से भाग कर देंगे 3.33 डायऑप्टर। ऐसे दोनों जो क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ अभी हम लोग पढ़े हैं, इन दोनों पर कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो आसानी से आप लोग बना सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ में सबको आया है ना। तो हमने देखा कि अगर फोकस दूरी देता है वस्तु दूरी तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ा सा नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप्स कि किस प्रकार पूछता है, और भी इसमें जितना भी न्यूमेरिकल पूछता है हम लोग क्वेश्चन इसका देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप तीसरा, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित बना है, तो प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी ज्ञात करें। इस प्रश्न को ध्यान से देखना है। कह रहा है यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ज्ञात करना, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले ये लेंस मेरा कौन सा है, तो लेंस मेरा उत्तल लेंस है, तो F बराबर उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस हो गया, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना है, यानी M का मान जब वास्तविक होगा तो माइनस में, काल्पनिक होगा तो प्लस में। लेकिन इस क्वेश्चन में ना वास्तविक है ना काल्पनिक है, तो इसमें इसका M का मान ±2 होगा। अब इसमें करना क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन जब आता है तो 2 कंडीशन बनाता है। आगे M का मान 2 लेते हैं तो M का V/U = 2, यानी कि V = 2U। अब हम लोग इसमें लेंस के फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस का सूत्र क्या लगाएंगे? लेंस का 1/V - 1/U = 1/F। ठीक है, 1/V के जगह पर 2U - 1/U = 1/F के जगह पर कितना जी? 30 सेंटीमीटर। क्या करेंगे कि M का मान अगर 2 लिए हैं तो V का मान हमने निकाला तो 2U आया, यानी जहां पे सूत्र में V होता है वहां पे 2U लिख सकते हैं। अब देखते हैं 2U और U का लघुत्तम 2U से 2U कट गया, 1 आया, 1 से 1 में गुना किए 1, माइनस U से U कट गया, 2 बचा, 2 से 1 में गुना किए 2 बराबर 1/30 आ गया, -2 से 1 गया तो -1/2U बराबर 1/30। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 2U = -30, यानी U = -30/2 कट गया, यानी U का मान -15 सेंटीमीटर। U का मान -15 सेंटीमीटर आ गया। जब U का मान -15 आ गया तो V का मान निकाल सकते हैं, इसलिए V बराबर 2 × -15, यानी V बराबर -30 सेंटीमीटर। यानी कि उस लेंस में अगर प्रतिबिंब मेरा काल्पनिक बनेगा तो उस प्रस्थिति में वस्तु दूरी -15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का दूरी पर होगा,
और प्रतिबिंब दूरी कितना होगा जी, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और प्रतिबिंब दूरी जब माइनस में आया है तो वह प्रतिबिंब मेरा क्या है जी, काल्पनिक है, क्योंकि वस्तु के ओर ही बना है। ठीक है, अब हम लोग लेंगे m का मान -2। जब दूसरे कंडीशन में थे इसमें भी लिखेंगे v/u इक्वल टू -2। इसके नीचे एक क्रॉस गुना कर दीजिए तो v बराबर -2u। इसलिए लेंस फॉर्मूला से लेंस सूत्र होता 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। अब लिखते हैं 1/v के जगह पर -2u, u के जगह पर u बराबर 1 बटा कितना जी, तो 30। ये हो जाएगा 2u, u का लघुत्तम 2u, 2u से 2u कट गया, 1 बचा, 1 से 1 में गुना किए तो 1 आया, माइनस ऊपर चला जाता है, माइनस u से u कट गया, 2 से 1 में गुना किए 2 बराबर 1 बटा 30 आ गया। अब देखते हैं -1 -2 -3 बटा 2u बराबर 1 बटा 30। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, 2u से 1 में गुना किए तो 2u, -3 से 13 में गुना किए तो -90, यानी u इक्वल टू -90/2 कट गया तो u इक्वल टू आ गया -45 सेंटीमीटर। जब u का मान -45 सेंटीमीटर आ गया तो आसानी से हम लोग इसमें v का मान निकाल सकते हैं। इसलिए v बराबर -2 गुने u, -2 गुने u का मान -45 माइनस प्लस यानी 90 सेंटीमीटर। यानी कि अगर m का मान माइनस हो यानी प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बनता है तो उस परिस्थिति में वस्तु दूरी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो हमने इस तरह के कंडीशन को आसानी से हम लोग बना सकते हैं, इस तरह के प्रश्न को, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित बना है, तो प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये लेंस है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है तो f बराबर 30। अब इसमें प्रतिबिंब का आवर्धन 2 गुना दिया है, तो अगर आवर्धन केवल 2 गुना दिया है, प्रतिबिंब ना वास्तविक है ना काल्पनिक है, तो प्लस में भी और माइनस में भी, काल्पनिक में भी और वास्तविक में, दोनों में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और बनाने पर दोनों के लिए अलग अलग हम लोग आंसर लिखेंगे। ये भी आप लोग को समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस सर हम लोग को समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, बन जाएगा ना इस पर क्वेश्चन? ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अरे आ गया ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट टाइप्स पढ़ाने जा रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन, इस तरह के न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। और ऑलरेडी हम लोग प्रकाश के अपवर्तन यानी दर्पण में लेंस दर्पण सूत्र से हम लोग पढ़े थे, सेम इसी प्रकार था, थोड़ा सा इसमें चिन्ह परिपाटी में अलग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं बोर्ड पर, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। टाइप्स नंबर 4, यदि उत्तल लेंस, कोई भी लेंस हो सकता है उत्तल या अवतल, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है जिसका वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करें। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और उस उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को रखा गया है जो वस्तु कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और उस वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है कि वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। उसके बाद ये कितना बड़ा होगा, इसके बारे में हम लोग को ध्यान से देखना है। बोर्ड पर देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि 12 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी
20 सेंटीमीटर, तो वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। वस्तु की ऊंचाई को h कहते हैं और प्रधान अक्ष के ऊपर होता है तो ये प्लस में होगा, यानी कि v हमको पता नहीं है और h डैश पता नहीं है, यानी कि v प्रतिबिंब दूरी नहीं पता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पता है। तो सबसे पहले v का मान निकालेंगे, तो f और u दिया है, v का मान निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो लेंस सूत्र लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/v के मान नहीं पता है, 1/u का मान कितना है तो -20, 1/f के जगह पर कितना जी 12। अब देखो 1/v का भी माइनस माइनस प्लस 1/ कितना जी 20 बराबर 1/12, 1/v ये प्लस में उधर गया तो माइनस 1/v बराबर 12, 20 का लघुत्तम कितना होगा 60 होगा, 12 20 का लघुत्तम कितना होगा 60 होगा। 12 से भाग किए तो 5 माइनस 20 से भाग किए 3, यानी 1/v बराबर 2/60, एक कट गया तो 30, यानी कि 1/v सॉरी क्रॉस गुना कर देते हैं, v से 1 में गुना किए भी 1 से 30 में गुना किए तो 30 सेंटीमीटर, यानी v का मान 30 सेंटीमीटर और v का मान एक प्लस में आया है तो प्रतिबिंब मेरा वास्तविक है। अब इसमें हमको निकालना है कि उसकी ऊंचाई क्या होगी। उसके ऊंचाई के लिए हमको आवर्धन सूत्र निकालना पड़ेगा, m बराबर v/u। अब लिखेंगे m का एक और फॉर्मूला होता है h डैश बटा h, m के लिए लिख दिए बराबर v के जगह पर कितना लिखेंगे तो रहने देता अभी h डैश बटा h बराबर v/u। h डैश का मान हमको नहीं पता है, लेकिन h का मान पता है कि 3 सेंटीमीटर, v का पता है कितना हो गया जी 30 सेंटीमीटर, u का मान पता है हमको -20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, सॉरी 0 से 0 कट गया। अब देखते हैं क्रॉस गुना करते हैं, -2h डैश बराबर 3 त्रिका 9, यानी कि h डैश बराबर 9/-2, ये कट जाएगा तो कितना आएगा, यानी कि कट जाएगा तो आएगा -4.5, यानी h डैश बराबर -4.5 सेंटीमीटर। यानी कि जब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर पर है तो लिखेंगे प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा जिसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। यह माइनस यह बताता है कि वो प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि वो प्रधान अक्ष के नीचे बना है, और जो प्रधान अक्ष के नीचे बनता है उस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उस वास्तविक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, माइनस में होती है। तो इस पर हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना है, जल्दी बोलो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमसे इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग आसानी से इसमें बना सकते हैं न्यूमेरिकल को, जल्दी लिखो, बना सकते हो ना। चलिए हम लोग इस तरह के जितना भी न्यूमेरिकल आएगा हम लोग लेंस में आसानी से बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता हो सर एक अवतल का बता दीजिए, चलिए एक अवतल पर हम न्यूमेरिकल बना देते हैं, और आप लोग घर पे बैठ के जो भी आपके पास बुक होगा, जो भी साइड बुक होगा, एनसीईआरटी का बुक होगा, आलोक का होगा, जो भी जिस प्रकाशन का बुक होगा उसको बुक ले लीजिएगा और लेकर इसमें प्रकाश का अपवर्तन के पूरे न्यूमेरिकल को बनाइएगा। चलिए एक देख लेते हैं हम लोग। यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसमें वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, सबसे पहले ये लेंस मेरा कौन है तो अवतल, और अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है
तो f बराबर -20 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब करा इसमें वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब करा भी, तो बाबू अवतल लेंस है और अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के ओर बनता है। तो वस्तु के ओर के सभी दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि 15 जो होगा -15 सेंटीमीटर होगा। यानी इसमें u का मान हमको नहीं पता है। इस तीनों में से किसी का भी मान नहीं पता हो तो हम लोग लेंस सूत्र लगाएंगे और लेंस सूत्र होता 1/b - 1/u = 1/f। 1/v के जगह पर कितना तो -15, 1/u का नहीं पता, 1/f का तो -20, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं -1/u का u, ये माइनस में उधर गया तो प्लस -1/20 अब प्लस 1/15 -1/u 20 15 का लघुत्तम कितना होगा जी 60। 20 तिहाई 60, 3 से 1 में गुना किए तो -3 प्लस 15 चौका 60 तो 4 -1/u बराबर 4 में से 3 गया तो 1/60 क्रॉस गुना करो u बराबर -60 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को कहां रखेंगे, वस्तु को कहां रखेंगे -60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु को हम लोग रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दूरी 15 सेंटीमीटर होगा, जब अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार की जितना भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप लोग बना सकते हैं और बना भी लीजिएगा। और बनाने के बाद अब एक काम आपका रह गया, आप बुक उठाइए एनसीईआरटी का आलोक का जो भी प्रकाशन है और उठाकर उसमें के सभी क्वेश्चन को एक एक करके बनाइए। आपसे टोटल क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड मॉडल से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। और नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का होगा, कल का जो क्लास चलने वाला है इसका लास्ट पार्ट्स, उसमें एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों से क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग टेस्ट के लिए रेडी होके कल आइएगा, ठीक है। चलिए ओके बना लीजिए, कल टेस्ट होगा ना, टेस्ट में आप लोग को भाग लेना है। चलिए ध्यान रखिएगा, कल तैयार होकर आइएगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। बाय।